हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। एक मिनट, मैसेज आया है। यस माता जी, लेकिन स्लो स्लो हो रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो जिन लोगों के घर से शोर नहीं है वही लोग अपना हैंड रेस करेंगे ताकि आप लोग श्लोक जो है वो गा सकें। किसकी साइड से शोर नहीं है? निवेदिता माता जी, सुलोचना माता जी, झुमकी माता जी, ठीक है। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नरं चैव नरोत्तमम् नरैश्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनय्यस्य नाम संकीर्तनस्य च सर्वपापप्रणाशनम् सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस् प्रणमो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि हरिप्रियम्। माता जी ध्यान से श्रवण करो, आप लोगों ने गलत बोला है। अब आप लोग चुप रहना, मुझे सिर्फ सुनो सेकंड श्लोक में, ठीक है। नाम संकीर्तनय्यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस् तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि हरिं परम्। ठीक है, अगला श्लोक ध्यान से श्रवण करने के बाद बोलेंगे। मैं थोड़ा बिल्कुल रुक रुक के बोलती हूँ। नष्ट नष्ट प्रायेष्व
प्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवना भगवत्युत्तमा भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर् भक्ति भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ते हैं। कल जो हमने पढ़ा था कि देखो, जो कल हमने पढ़ा था तो एंड वाले 2 पैराग्राफ से मैंने चीजें एक्सप्लेन नहीं की थी, लेकिन वहां पर भी हमको समझने के लिए है कुछ चीजें। मतलब जो प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए हमारे में जो हमारे लिए टिप्स हैं दी हुई, वो थोड़ा हम पीछे जाएंगे। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लो। जगाई और मधाई के बारे में जैसा कि हमने कल पढ़ा था, तो किस तरह से उन्होंने क्या किया। नित्यानंद प्रभु ने जब उनको प्यार से समझाया बताया तब भी नहीं माने। उसके बाद एक भाई ने क्या किया, पत्थर लेके उनके सिर में मार दिया, नित्यानंद प्रभु के सिर में मारा, जिसकी वजह से उनको खून निकलने लगा। लेकिन उसके बावजूद हमने कल पढ़ा था कि फिर भी नित्यानंद प्रभु जो थे वो इतने दयालु थे कि इस काम का विरोध करने के बदले उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर भी हरि का नाम लेकर बोल लो, एक बार हरि का नाम का उच्चारण करो, पवित्र नाम का उच्चारण करो। तो आजकल का जो जीवन है, उस वक्त तो कलयुग जस्ट स्टार्ट हुआ था। आजकल का जो कलयुग का प्रभाव है थोड़ा ज्यादा उससे ज्यादा हो चुका है, आने वाले समय में और ज्यादा होगा। तो प्रैक्टिकली आज की डेट में तो अप्लाई करने वाली बात नहीं है कि गांधी का समय नहीं चल रहा है कि एक थप्पड़ मारे को दूसरा अपनी गाल आगे कर दे। बट फिर भी हमको कोशिश तो करनी है कम से कम, कि हम इस चीज को अपने जीवन में ढाल सकें कि अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है तो फिर भी कोशिश क्या थी उन लोगों की कि मतलब कि पतितों का उद्धार करना, पतितों का उद्धार करना। कि आप जब भगवान जी आते हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, वो सुदर्शन चक्र से प्रहार करने की ट्राई करते हैं, वो सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। उसके बाद भी वो मांगते हैं उनसे कि नहीं, इनको माफ कर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भगवान जी, आप इनको माफ कर दो। तो हमने कल पढ़ा था यहाँ तक, पूरे जोर तक पढ़ा था, पता नहीं स्टेज में है कहाँ पे है, 1 मिनट रुको। हाँ, यहाँ तक पढ़ा था। जब अब भगवान अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु उनसे दोनों भाइयों को क्षमा करने का अनुनय कर रहे थे। तो ये नित्यानंद प्रभु जी की, ठीक है, खासियत हमें यहाँ से देखने को मिल रही है और उनसे शिक्षा भी लेने को मिल रही है कि मतलब कि उनके साथ बुरा किया, खून भी निकाल दिया, पत्थर भी मारा उनके सिर पर, लेकिन उसके बाद जब भगवान, उन्होंने खुद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भगवान जो है अपने भक्त का, जब उन्होंने ऐसा हाल देखा कि ऐसे किया है इन्होंने इसके साथ, तो उन्होंने उसको दंड दंड देने के लिए सुदर्शन चक्र शुरू किया। तो नित्यानंद का फिर भी रिक्वेस्ट क्या कर रहे थे वो महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, कि प्लीज आप इनको माफ कर दो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो एक जो भाई था उसमें से, उसको बुरा लगा कि मेरे भाई ने इतना गलत काम किया, तो उसने पहले ही खेद जताया इस चीज का, कि क्योंकि एक को, पहले वाले एक भाई को दया आ गई उसमें से, उसने दुखी होकर बोला कि नहीं, ये गलत काम किया इसने, मैं आपसे इसकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ मैं आपसे। तो उसके बाद जब भगवान आते हैं तो वो भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़ते हैं, कि मतलब उन्होंने फिर देखा कि हमने मारा, हमने इतना किया, और इन्होंने खुद तो कुछ नहीं कहा, और जब इनकी रक्षा के लिए, इनकी तरफ से लड़ने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो उनको भी ये रोक रहे हैं कि ऐसे मत करो, इनको बेचारों को माफ कर दो। तो ये महान आत्मा है, कोई महान भक्त है, तो फिर वो उनके चरण कमलों पे गिरते हैं, उनसे भी माफी मांगते हैं, और भगवान जी के चरण पे भी जाते हैं, पर उसको छूते हैं, और अपने इस अभद्र आचरण के लिए उनसे माफी मांगते हैं। नित्यानंद प्रभु ने भी प्रायश्चित करने वाले उन जीवों को स्वीकारने के लिए प्रार्थना की, और महाप्रभु ने उन दोनों को इस शर्त पर अपनाने का स्वीकार किया कि अब से वे अपने पाप कर्मों तथा व्यसनों का सर्वथा परित्याग करें। एक और चीज हमको यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि क्षमा दान जो देना होता है ना, किसी को माफ करना, फॉरगिव करना, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आजकल की डेट में लोग एक दूसरे को माफ करना नहीं जानते, लेकिन माफ करना जो होता है गहना होता है, मतलब कि क्षमा दान जो है ना, ये हर किसी के पास नहीं पाई जाती क्वालिटी आज की तिथि में।
बट हमको होना चाहिए कि अगर किसी ने गलत किया है, अगर उसको पछतावा है, अगर वो आपसे माफी मांग रहा है, तो आप उसको माफ कर दो। और दो बातें होती हैं इसमें, ये चीज नहीं होता कि देखो वो मेरे से माफी मांगने आया, मैंने उसको माफ कर दिया, देखा मेरा दिल कितना बड़ा है, ये चीज नहीं होती। हम दूसरे को माफ कई बार अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए भी करते हैं। बिकॉज जब तक हम माफ नहीं करेंगे, हमारे दिल में ना उसके प्रति थोड़ा सा रहती है, ग्रजेस रहते हैं, फिर ईर्ष्या में तब्दील होता है, फिर वो क्रोध में तब्दील हो जाती है, तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाते, फिर हम भगवान से दूर होने लगते हैं। तो माफ करना जो है वो भी हमको यहाँ से सीखने को मिल रहा है कि इतना होने के बाद भी जब उन्होंने माफी मांगी तो भगवान ने उनको माफ भी कर दिया। ठीक। लेकिन खैर वो भगवान भी हैं, और भगवान जी ने साथ ही में क्या बोला उनको कि मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान जी ने एक शर्त रखी, लेकिन हमको किसी तरह की शर्त नहीं रखनी है कि आप ये करोगे तो ही मैं माफ करूंगा। अब अगले बंदे का स्वभाव होता है, किसी किसी का स्वभाव है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक साधु संत थे, वो पानी में नहाने के लिए गए। तो उन्होंने देखा पानी में एक बिच्छू जो है ना वो बेचारा डूब के मर जाएगा। उनको दया आ गई, क्योंकि वैष्णव थे, उनका स्वभाव था दया का। उन्होंने क्या किया, एक पत्ता उठाया, पत्ते से उसको, बिच्छू को उठाकर किनारे के ऊपर रखा, तो बिच्छू ने उसको डंक मार लिया। जिसने जान बचाई उन्हीं को डंक मार दिया। तो फिर उसके बाद वो जो बिच्छू था वो वापस पानी में चला गया, पानी में जाकर वापस बचाओ बचाओ की तरह, मतलब मुंह से तो नहीं पड़ता, जैसे वो हाथ पैर ऊपर मारने लगता है कि जैसे पता लगता है कि ये डूब रहा है बेचारा। और जो वो संत थे उन्होंने फिर से उसको पत्ते से उठाकर वापस उसको जमीन पे लाया, उसने फिर डंक मार दिया। तीन चार बार ऐसे हो गया। तो उनके एक शिष्य ने बोला, आ, मतलब प्रभु जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो बार बार, ये बेचारा आपको डंक मारी जा रहा है बार बार, इसको समझ ही नहीं है, अक्ल ही नहीं है कि जान बचाने वाले को मार रहा है। तो आपको, आप क्यों इसकी जान बचाना चाहते हो बार बार, पड़े रहने दो ना, मरने दो इसको, क्या है इसको। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर ये जानवर होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है डंक मारने का, जो डसने का इसका स्वभाव है, मतलब डंक मारने का जो उसका स्वभाव है, अगर ये जानवर होते हुए उसको नहीं छोड़ रहा, तो मैं मनुष्य होते हुए किसी दूसरे के ऊपर दया करुणा का भाव, किसी की जान बचाने वाला भाव कैसे छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे तो महाप्रभु जी भगवान है, उन्होंने भले ही शर्त रखी कि आपको मैं एक शर्त पे माफ करूंगा कि आप अपने पाप कर्मों और व्यसनों का सर्वथा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। जो आपके पाप कर्म है, जो से हमने पढ़ा उनके बारे में कि वो शराब पीते थे, नशा करते थे, मांस भक्षण करते थे, इन सब तरह के गंदे गंदे काम उनके करते थे वो। लेकिन आज की डेट में, जैसा मैंने अब आपको समझाया कि वो जो कहानी सुनाई मैंने अभी आपको, बिच्छू वाली और वो महात्मा वाली, तो बिच्छू का काम क्या है, डंक मारना। लेकिन हम अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो हमें भी मतलब माफ करना आना चाहिए, लेकिन हम उसमें ये नहीं है कि हम शर्त रखें कि आप ये नहीं करो, और उसके बाद उसका विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो गलती बार बार करने पे उतारू है। पर क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा ही है, ऐसा ही जुड़ जाए, अगर कोई फैमिली में ही होता है कई बार, क्योंकि देखो परिवार में भी सगे भाई बहन जो है उनका स्वभाव भी मिलता नहीं है। हालांकि एक ही मम्मी पापा से वो पैदा हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं बहुत सारे। हर भाई बहन के साथ नहीं बनती है घर में हर बच्चे की। तो माफ करना जो है वो खुद की शांति के लिए होता है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई करता भी है तो आप अपनी तरफ से गलत मत करो, अपनी तरफ से गंदा मत करो। या हाँ, कोई बड़ा ही रेयर केस हो गया कि सर से पानी ही निकल गया, तो आप उसे भी सामाजिक तौर पे दूरी बना के रख सकते हो कि हाय हेलो, राम राम, हरे कृष्णा, बस इतना रखा, उससे ज्यादा बात नहीं की। ठीक है। कि क्योंकि देखो मत देखो क्या है कि हम लोगों का जो कर्मा का मैट्रिक्स है ना, पता नहीं ऑलरेडी कैसा है कि हम लोग संसार में बैठे हुए हैं, एक भौतिक जेल में बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या है। उसके बाद अगर हम ऐसे लोगों से बोलेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे, गाली गलौज करेंगे, एक थप्पड़ उसने मारा, दो मैंने मार दिए, मेरे में भी ताकत कम है, चार उसने लगा दिए, पांच मैंने लगा दिए आगे से, ये ज्यादा बना हुआ अपने से, उसने मेरे को चाकू दिखाया तो मैंने बंदूक से उड़ा दिया उसको। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम अपने कर्मा का जो मैट्रिक्स है ना उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे, और ज्यादा कम्प्लेक्स कर लेंगे। और ये जो भौतिक जगत में लोग होते हैं, ये हमारे लिए इतने ज्यादा खास नहीं होते कि हम इनसे कर्म के बंधनों में ऐसे बंधे, ऐसे बंधे, ऐसे बंधे की उलझते रहे, उसका बदला लेंगे, अगले जन्म में लेंगे, इसमें नहीं मिला तो अगले जन्म में होगा, उसके अगले में नहीं होगा तो उससे अगले 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 जन्म में होगा। तो ऐसे करने से हमारा खुद का ही मतलब कि बुरा हो रहा है ना। तो दैट्स वाई कि मतलब मैंने एक तरह से ये भी बता दिया प्रैक्टिकल टिप कि अगर कोई ज्यादा ही ऐसे मिल जाता बंदा, तो सामाजिक तौर पे दूरी बना के रखो, राम राम हरे कृष्णा की, उससे ज्यादा फालतू बात करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों से। क्योंकि सारी तरह की वैरायटियां, दुनिया रंग बिरंगी है, हर तरह के प्राणी यहाँ पाए पाए जाते हैं, मिलते हैं, है ना। चलो, तो भगवान जी ने क्या बोला कि आपको पाप कर्मों का परित्याग हमेशा हमेशा के लिए करना होगा। इस पर दोनों भाई राजी हो गए।
और उन्होंने अपनी समस्त पापपूर्ण आदतों को छोड़ देने का वचन दिया, भगवान जी से प्रॉमिस किया। दयालु भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर कभी उनके विगत दुष्कर्मों का उल्लेख नहीं किया। तो ये चीज आ गई। यह भगवान चैतन्य का विशिष्ट दया भाव है। इस युग में कोई भी यह नहीं कह सकता कि हम पाप से मुक्त हैं। तो हम जो है कलयुग के प्राणी हैं सारे के सारे, हम में से कोई भी ये चीज नहीं कह सकता कि हम लोग पाप से मुक्त हैं। आज नहीं किया तो परसों तो किया ही होगा, परसों नहीं किया होगा तो 15 साल पहले किया होगा, 15 साल पहले नहीं तो 50 साल पहले किया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया है। एक शायद गाना भी था ना, पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो, जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, ऐसा कुछ सॉन्ग भी था बहुत पुराना। तो वैसा ही है कि ऐसी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जो पाप से मुक्त है। किसी के लिए भी ऐसा कह पाना सर्वथा असंभव है कि हाँ वही मैंने जिंदगी में आज तक कभी कोई पाप नहीं किया। बहुत किए हैं, बहुत हुए हैं। खाना पकाते पकाते 5 तरह के पाप होते हैं हमसे। उसकी चर्चा मैंने भगवत गीता में ऑलरेडी डिटेल में की हुई है, अब मैं इस पे वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन भगवान चैतन्य सभी प्रकार के पापी व्यक्तियों को इस शर्त के साथ स्वीकार करते हैं कि वे प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेने के बाद पाप पूर्ण आदतों से विरत होने की प्रतिज्ञा करें। चैतन्य महाप्रभु जो है सभी प्रकार के व्यक्तियों को एक शर्त के साथ स्वीकार करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे सभी तरह से तुमको पाप से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो जो चैतन्य प्रभु जी हैं वो क्या बता रहे हैं कि सभी तरह के जो पापी व्यक्तियों को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है? प्रमाणिक गुरु से आपकी दीक्षा लेनी है आपको। उसके बाद जो भी आपने आज तक किया था, लेकिन जब आपको दीक्षा हो गई उसके बाद वापस आप अपनी आदतों पर मत जाओ, उसी धरोधर पे ना जाकर गिरना। उसके बाद अच्छा ही बनना है। जैसा उन्होंने 4 नियम का पालन बताया वो करना है। माला बताई है, माला करनी है, अपनी आपको बिजी रखना है, कृष्ण की चर्चा में बिजी रखना है, प्रजल्पा में बिजी नहीं रखना। तो ये जो चीजें हैं उसके बारे में इन दोनों भाइयों की घटना से कई शिक्षाएं ग्रहण की जा सकती हैं। इस कलयुग में प्राय सारे लोग जगाई और मधाई की तरह ही हैं। मतलब हम लोग जो है जगाई मधाई ही हैं। यदि वे अपने दुष्कृतियों के बंधन से छूटना चाहते हैं, मतलब यानी कि हम लोग अगर अपने बुरे किए गए कर्म से अगर हम छूटना चाहते हैं, तो उन्हें भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा लेने के पश्चात उन बातों से दूर रहना चाहिए जिनकी शास्त्रों में मनाही की गई है। तो शास्त्रों का पालन यहाँ पे करना बताया जा रहा है, सीधा सीधा हमें उसको फॉलो करना है कि शास्त्रों में रूल नियम रेगुलेशंस जो भी लिखी है उसको फुलफिल होना चाहिए आपकी जिंदगी में, आपने उसको अपनाना है। आध्यात्मिक दीक्षा लेने के बाद आपको गलत बातों से दूर रहना है, जिस चीज की शास्त्रों में मनाही की है। शास्त्रों में बहुत कुछ मनाही की, चोरी मत करो, किसी का पैसा मत मारो, ठीक है, उसके बाद झूठ मत बोलो, पाप मत करो, और जो कार्य करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, अकर्म करना है, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में सुपुर्द करते हुए करो, ठीक है। मीट अंडा मत खाओ, चुगलखोरी मत करो, जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, पराई स्त्री पराई पुरुष से संबंध मत रखो। तो जो हमारे में 4 4 पिलर बताए हैं उसी तरह की मतलब चीजें बताई हैं पूरी की, जो जो मनाई की है वो मत करना। भगवान ने श्री रूप गोस्वामी जी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। निषेधात्मक मतलब कि जो चीजें नहीं करनी है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में बताया गया है। श्री रूप गोस्वामी जी को भगवान ने बताया था, भगवान ने श्री रूप गोस्वामी जी को जो शिक्षाएं दी हैं उनमें इन निषेधात्मक नियमों का वर्णन है। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा पर था, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया था। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या खाना चाहते हैं। जब उन्होंने ये बताया कि वो आम खाना चाहते हैं, तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि वह उस यद्यपि वह फल उस ऋतु से बाहर का था, क्योंकि गर्मियों में होता ना मैंगो, हो सकता है उधर सर्दियों में सत्संग कीर्तन चल रहा हो तो सर्दियों में मांगा हो कि आम खिलाओ। जब आम की गुठली लाकर दी तो उन्होंने उसे श्रीनिवास के आंगन में बो दिया और तुरंत ही उस बीज में से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे ने अविलंब पूर्ण विकसित आम से वृक्ष कहाँ गया, हाँ, आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया, जो भक्तगण खा सके। उससे ज्यादा पक्के फलों के भार से झुका हुआ था। यह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इसे इच्छानुसार फल प्राप्त करते रहे। हरि बोल। तो यहाँ पे देखने को मिला कि यूजुअली उन्होंने अपने जो लाइफ थी उसमें उन्होंने ऐसे कुछ चमत्कार नहीं दिखाया, लेकिन एक बार क्या हुआ कि कीर्तन चल रहा था, तो कीर्तन के समय क्या हुआ, एक भक्त ने बोला कि मेरा मैंगो खाने का बड़ा दिल कर रहा है।
और मैंगो जो था, मतलब उस वक्त वो सीजन भी नहीं था आम का। और यूजुअली क्या होता है कि अगर हम गुठली लगाते हैं, मतलब आम का कोई पेड़ लगाते हैं, तो उसको सालों साल लगते हैं कि फल देने में। लेकिन उसने क्या किया, वहां पर जैसे ही गुठली लगाई थी, तो उस वक्त क्या हो गया, उस पेड़ ने फटाफट मतलब कि पौधे का रूप लिया, पौधे से देखते देखते पेड़ का रूप ले लिया, पेड़ देखते देखते मैंगो से भर गया। पूरा ट्री जो था, वो पेड़ जो था पूरा मैंगो से भर गया। और लोगों ने, भक्तों ने जो था उसको, मैंगो को मजे से खाया और अपनी इच्छा अनुसार उसका फल प्राप्त करते रहे। उसके जो श्रीनिवास थे, उनके आंगन में ही वो पेड़ जो था वो लगा रहा, और भक्तगण इसे खाते रहे, फल प्राप्त करते रहे। ब्रजभूमि यानी कि वृंदावन की गोपियों में श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अति अधिक आदर था। और भगवान के प्रति उन सबकी अनन्य सेवा के समान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य थे, उन्हें मिलने वहां आए। और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम का उच्चारण करते हुए देखा, तो उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरी मूर्खतावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें परामर्श दिया कि वे श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करें। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये विद्यार्थी महाप्रभु की ही आयु के थे, अतः वे भ्रमवश उन्हें अपने समक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक की और तय किया कि यदि वे फिर से उन्हें इसी तरह डांटेंगे तो उन पर आक्रमण किया जाएगा। इस घटना से सामान्य जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गई। जब महाप्रभु को इस बात का पता चला, तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही भगवान की भक्ति में सेवा के विरोधी होते हैं। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय होगा इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना। किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं, तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति का जीवन बिताना है, तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है। महाप्रभु जी ने फिर संन्यास लिया। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई नहीं थी। 500 वर्ष पूर्व की बात बता रहे हैं कि जैसे आज की जो हालत है, हम देखते हैं कि लोगों का ऐसे पतन हो जाता है भक्ति में भी करते करते। और जो हमें देखने को मिलता है कई बारी, जो साधु संत जो हैं, जो कई बार गुरुजन जो होते हैं, वो अच्छे आचरण के नहीं होते हैं। उनके बाद बाद में पता चलता है कुछ चीजों का। तो आज की तरह गिरी हुई नहीं थी। उस वक्त सन्यासी जो थे, उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी समाज में। उन दिनों लोग सन्यासियों का आदर करते थे, और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में कट्टर होते थे। तो जैसा हम ड्रामा देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, आश्रम जैसा जो ड्रामा है जिसमें बॉबी देओल, क्योंकि देखो मैं किसी गुरु का नाम नहीं लूंगी, ठीक है, तो मैंने टीवी सीरियल का ही नाम लिया। बॉबी देओल का जो टीवी सीरियल है आश्रम, जप नाम जप नाम जप नाम जप नाम, जिसमें ऐसा बताया जाता था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें जैसी वो चीजें हैं, तो वैसी नहीं थी उस समय पे। जो आश्रम सन्यासी जो होते थे, जो आश्रम के लोग होते थे, वो कट्टर कट्टर होते थे, मतलब कि अपने धर्म के पक्के होते थे, विधि विधानों का पालन करते थे, जैसा बताया वैसा वो करते थे। और लोग भी सन्यासियों का आदर करते थे कि हाँ भाई, ये जो इन्होंने सन्यास लिया, घर बार छोड़ा हुआ है, ये कोई भोग वगैरह नहीं कर रहे हैं उस वे में। श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के पक्ष में ना थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग के बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। क्योंकि सन्यासी को समस्त वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। जब वे सन्यासी ग्रहण करने की सोच रहे थे, तो कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय से एक सन्यासी, जो कि बंगाल के कटवा के निवासी थे, नवद्वीप में आए। और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। अब ये सन्यासी कौन थे? मायावादी थे, जो बंगाल के रहने वाले थे। जब वो नवद्वीप में आए, तो महाप्रभु ने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे घर में आकर लंच वगैरह करना हमारे साथ। ठीक, आज की डेट में बोलेंगे लंच, तो उस वक्त क्या, भोजन के लिए आमंत्रित किया।
जब केशव भारती उनके घर में पहुंचते तो उन्होंने महाप्रभु ने उनसे संन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी, मतलब फॉर्मल वे था, औपचारिकता। संन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी तरह से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने के लिए उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के ना थे। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने के लिए नवद्वीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता की। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत्य चैतन्य भागवतम में विस्तार किया गया। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि इससे उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आती हैं, तो उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। तो यहाँ पे भी पता चल रहा है कि उनकी मतलब भगवान जी जो कृष्ण भगवान ही है वास्तव में, लेकिन जो भी चैतन्य महाप्रभु का रोल कर रहे हैं, उन्होंने पतित आत्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सारे सुखों का बलिदान कर दिया। तो जैसा हम देखते हैं कि जो आचार्य, जो गुरुजन है, ठीक है, मान लीजिए जिनसे हम गुरु दीक्षा लेने की इच्छा रखते हैं, वो लोग भी बेसिकली क्या है, सन्यासी हैं। आज की डेट में घर बाहर छोड़ा हुआ है, मैक्सिमम लोगों ने घर बाहर छोड़ा हुआ है। और किस लिए छोड़ा हुआ है? हम जैसे पतित आत्माओं के लिए, हम जैसे बुरे लोगों के लिए, ताकि हमारा जो जीवन है उसमें भक्ति आ सके। तो उन्होंने अपने जीवन को सैक्रिफाइस किया हम लोगों के लिए। तो ऐसा ही महाप्रभु जी ने भी वैसा ही किया। उनके गृहस्थ जीवन में श्रीला अद्वैत प्रभु और श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे। किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर उनके मुख्य सहायक नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार करने के लिए नियुक्त किया गया था, और श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो षड गोस्वामी जो है उनके सबके नाम है यहाँ पर, जिन्हें वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थलों में खुदाई करके प्रस्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा व्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। और हाँ, हम सब लोग जानते भी हैं कि जब हम माला करते हैं तो पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करते हैं। कौन बताएगा पंचतत्व मंत्र? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, ये है। तो इनमें कौन कौन है जो अब किस किस का अवतार है वो भी सबको पता है। सुलोचना माता जी, आप बताना चाहते हो? ये मंत्र तो बता दिया मैंने, कौन कौन किसका अवतार है वो कौन बताएगा? विनीता माता जी बताएंगे। जी जी माता जी, हरि बोल। विनीता हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जय श्री कृष्ण चैतन्य। तो चैतन्य जो महाप्रभु हैं वो श्री कृष्ण और राधा रानी का मतलब कंबाइंड फॉर्म है, जो कलयुग में आए हैं, बिल्कुल भाव में आ जाते हैं। और उनका जो कलर है वो मोल्टन गोल्डन मोल्टन है, मतलब पिघले सोने जैसा, मतलब जो राधा रानी का है ना, ठीक है। और वो कृष्ण के मतलब कृष्ण के भी अवतार है, वो कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु जी बलराम जी के अवतार हैं, मतलब साक्षात बलराम जी हैं। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य जो हैं वो सदाशिव और महाविष्णु के अवतार हैं। श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर पंडित जो हैं वो वैसे उनको भी रानी का अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो उनके भाव में है। श्रीवास आदि, श्रीवास कौन है? वो है नारद मुनि, तो नारद मुनि के अवतार है श्रीवास जी। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद मतलब बाकी सब भक्त, जो गौर भक्त मतलब उनके जो भक्त है, पार्षद है अन्य। जी माता हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद, हरि बोल। विनीता माता जी के लिए हरि बोल। महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के तुरंत बाद वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। वे 3 दिनों तक लगातार राढ़ देश में वहां वह स्थान जहां गंगा नहीं बहती यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भवावेश
भावावेश में थे, लेकिन नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया। ये हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़ा है, सेम चीज प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, राइट, कि किस तरह से उनको भटका देते हैं। लेकिन श्री नित्यानंद ने अपना मार्ग बदल दिया और इसके बदले उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले गए। महाप्रभु श्री अद्वैत प्रभु के घर पर कुछ दिन ठहरे। श्री अद्वैत प्रभु ने यह भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता शची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने के लिए नवद्वीप से लिवा लाने के लिए आदमी भेजे। कुछ धूर्तों का कहना है कि संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी पत्नी से मिले और उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुकाएं दी, लेकिन प्रमाणिक सोर्सेस से ऐसी भेंट की गई कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली और जब उन्होंने अपने पुत्र का संन्यास धारण किए देखा तो उन विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाए, जिससे उन्हें उनके समाचार मिलते रहें। महाप्रभु को अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा का शिरोधार्य किया। इस घटना के बाद महाप्रभु ने नवद्वीप के सारे निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान किया। महाप्रभु ने पुरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन किए। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्तशील माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। ये भी हमने स्टोरी बहुत बार सुनी है वैष्णवों के मुंह से और आचार्य जन जो जिनसे हम पढ़ते हैं सीखते हैं सीनियर डिवोटीज के मुंह से। तब से गोपीनाथ जी क्षीर चोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई। और इस परम विचार के आधार पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई कि भगवान तथा उनकी यह चोर वृत्ति एक तथा अभिन्न है। ओके, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की सोचक कथा के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुणा के क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े। तो हमको भी सोचना चाहिए कि भगवान भी भक्तों के लिए चोरियां भी कर देते हैं, चोरी भी करते हैं भगवान भक्तों के लिए। ठीक है, अपने लिए तो भगवान माखन चोरी करते थे, बचपन में अपने दोस्तों को भी खिलाते थे, बंदरों पे भी लुटाते थे कि भाई आपने हमारी बड़ी सेवा की थी जब हम राम के रूप में थे आए हुए, तो ये लो आप भी खाओ, मजे लो। तो पैरट के भी हमने फोटोज देखे हैं कि किस तरह से पैरट को भी भगवान अपने हाथों से खिलाते थे कृष्ण भगवान। और यहाँ पर भी देखो अपने भक्त के लिए भगवान ने खीर चोरी की। ओके, एक सेकंड थोड़ा रह गया। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुणा के क्षीर चोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो दो ब्राह्मणों भक्तों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी, इसके बारे में भी हमने सबको पता है, साक्षी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य अर्च विग्रह पूरी मूर्तियां नहीं होती, जैसा कि अज्ञानी आरोप लगाते हैं कि मंदिर में भगवान जी का विग्रह का अर्चावतार होता है। तो बिल्कुल ठीक है ये चीज। इसके बारे में यहीं तक रखेंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि देखो हमारे मंदिरों में जो होता है वो अर्च विग्रह की पूजा अर्चना और सेवा होती है। लोग उसको देते हैं मूर्ति का नाम, लेकिन मूर्ति का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग के चौक्स में मूर्ति होती है ना, कि विवेकानंद चौक हो गया, इंदिरा गांधी चौक हो गया, जवाहरलाल नेहरू चौक हो गया, महात्मा गांधी चौक हो गया, राजीव गांधी चौक हो गया, तो ये चौक है। यहाँ पे जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वहां पर क्या है कि पूजा कब होती है, 15 अगस्त होगी तब आ जाएंगे, 26 जनवरी होगी तब पूजा, मतलब हार हूर चढ़ाया, पेंट पूंट कर दिया। उसके अलावा क्या हो रहा है, पक्षी पंछी जा रहे हैं, पुड़ुच करके बिठ कर रहे हैं सिर के ऊपर, तो धुलेगी कब, जब बारिश हो जाएगी तो धुल जाएगा। इसके अलावा जो मंदिरों में, मतलब कि मंदिर में नॉर्मल वाले मंदिर, मतलब कि मतलब भगवान के मंदिर की बात नहीं कर रही मैं, मंदिर जैसे साउथ इंडिया में रिवाज क्या है कि मंदिर वहां पे रजनीकांत का मंदिर है, सचिन तेंदुलकर का मंदिर है, खुशबू करके एक एक्ट्रेस है उसका मंदिर है, अमिताभ बच्चन का मंदिर बनाया हुआ है। तो ये लोग वास्तव में भगवान तो नहीं है। जैसे सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है कि क्रिकेट का देवता, क्रिकेट का भगवान, ठीक है, तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर से प्यार किया तो उसका मंदिर बना दिया। रजनीकांत जो है वो एक्टिंग का देवता हो गया, कि मतलब कि एक्टिंग कलाकार बहुत अच्छा, तो उनका मंदिर बना दिया। बट वहां पर मूर्तियां हैं, उनकी प्रॉपर जीवादान जैसे कि अनुष्ठान यज्ञ मंत्र उच्चारण के थ्रू जैसे पूजा की जाती है, वो चीज नहीं होती। वो मूर्तियां मूर्तियां कहलाने के लिए हैं। बट भगवान जी जो मंदिर वाले भगवान जी हैं मंदिरों में, जिनकी विग्रह की अर्च विग्रह की जो सेवा पूजा अर्चना की जाती है, वो भगवान जी का अर्चा अवतार होता है, विग्रह अवतार के रूप में होता है।
तो वो में उसमें और जो मूर्तियां जो जैसा मैंने एग्जांपल बताया उसमें बहुत 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 ज्यादा डिफरेंस है। उनकी पूजा बकायदा की जाती है, चरनामत मिलता है हमको पीने के लिए, भगवान जी का श्रृंगार किया जाता है, स्नान करवाया जाता है, मंत्रों के साथ उनके पूजा की जाती है, और आने जाने वाले जो लोग होते हैं, भक्तजन होते हैं, उनको प्रसाद दिया जाता है, चरनामत पिलाया जाता है, जो कि मूर्ति वाले जो मंदिर है उनमें नहीं होता। जैसा रजनीकांत का मंदिर हो गया, अमिताभ बच्चन का मंदिर हो गया, खुशबू एक्ट्रेस का मंदिर हो गया, सचिन तेंदुलकर का मंदिर हो गया, इन जगहों पे इस तरह से चीजें नहीं होती। तो वो मूर्ति पूजा है, उसका विरोध सभी करते हैं कि वो मूर्ति पूजा है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन जो भगवान जी की अर्च विग्रह की सेवा है उसका विरोध कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज भगवान कण कण में वास करते हैं। तो दैट इज कि भगवान अपने विग्रह के रूप में साक्षात बैठे हैं, और वो भगवान में और भगवान के रूप में मतलब अर्च विग्रह में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी मैंने बहुत स्पीड मारी क्योंकि खत्म हो गया ना ये समय। तो जिन लोगों के घर में शोर नहीं है फटाफट हैंड रेस करो, और मैं खैर सबको अनम्यूट कर रही हूँ, जिनके घर में शोर नहीं होगा वही अनम्यूट करना अपने आप को, ठीक है। ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओके, हरि बोल, थैंक यू सो मच। कक्षा खत्म हो गई है और आप लोगों को पता है कि